हेलो एवरीवन। ज़माना बदल रहा है, ये हम सब जानते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो पिछले 20 सालों में एक्सपेंसेस थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जो बेसिक नीड्स आज की डेट में है वो 20 साल पहले लग्जरियस नीड्स हुआ करती थी। और जिस तरीके का कंपटीशन आज मार्केट में है उस तरीके का कंपटीशन 20 साल पहले नहीं था। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में भी जैसे 20 साल पहले इंजीनियरिंग करने के लिए 1 लाख से 3 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था, आज वही फीस बढ़ के 20 लाख 25 लाख की हो गई है। तो आज से हमें अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करना चाहिए। उसके लिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे आज जो कि आपके लिए जानना और उनको अप्लाई करना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि 20 साल पहले इंजीनियरिंग की कॉस्ट 1 लाख से 3 लाख थी और आज 20 से 25 लाख हो गई है। तो बेसिकली ये क्यों हुआ? ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, मतलब कि महंगाई दर की वजह से हुआ। एजुकेशन पे महंगाई दर क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। तो एजुकेशन पे महंगाई दर जो है वो 10% की रेट से बढ़ रही है हर साल। अगर आज 1 लाख की किसी भी एजुकेशन की कॉस्ट है तो वो अगले साल 1,10,000 हो जाने वाली है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते वो फीस 3 लाख से 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आज से तैयारी करना ही है। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे अभी 1 साल से लेके 10 साल के बीच में हैं। वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए बच्चे के लिए। और जब तक बच्चा 10 साल तक आता है तब तक वो ये सोच भी लेता है आज की डेट में कि उसे क्या बनना है आगे बड़े होके। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें और उसके लिए केवल उसके ड्रीम को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी फाइनेंशियल तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो खास होने वाला है, इसमें जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे तैयारी करेंगे उसकी हायर एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन, दूसरी चीज़ कि वो पैसा आप इकट्ठा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आज से आप वो तैयारी नहीं करते हैं तो कल आपको उस पैसे पे लोन लेना पड़ेगा और एजुकेशन लोन के ज़रिए आपको बच्चे को हायर एजुकेशन दिलवानी पड़ेगी। ये नौबत ना आए इसलिए आज से आप छोटे छोटे पैसे इकट्ठे कीजिए, सेव कीजिए और बच्चे के भविष्य के लिए निवेश कीजिए, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट कर सकें और बच्चा अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। इसी प्रकार की हमने एक एक्टिविटी अभी मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली में की थी और बहुत सारे पेरेंट्स से, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। तो हमने देखा कि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो क्या बनना चाहते हैं आज से ही, और माँ बाप में भी ये क्यूरियोसिटी है कि हम उनका ड्रीम प्लान पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भी बात नहीं नज़र आ रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ जो हमने एक्टिविटी की थी। तो आइए वो देखते हैं और फिर उसके ज़रिए समझते हैं कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पे हम बच्चों को उनका ड्रीम मैनिफेस्टेशन करा रहे थे। ड्रीम मैनिफेस्टेशन में हम उनसे पूछ रहे थे कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट में ही कुछ 4 इमेजेस डाली थी, जिसमें पहली डॉक्टर की इमेज थी, दूसरी इंजीनियर की इमेज थी, तीसरी पायलट की इमेज थी और चौथा अदर था। अदर में हमने ये मेंशन किया था कि बच्चे का इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी ड्रीम मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि वो क्रिकेटर बनना चाहता है, फुटबॉलर बनना चाहता है, या फिर IAS ऑफिसर बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, या कुछ भी करना चाहता है, तो वहाँ पे अदर्स में मेंशन कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था कि बच्चे को जो भी ड्रीम मैनिफेस्टेशन करना है अपनी एजुकेशन के थ्रू, तो वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर ड्रीम को फिल कर रहा था कलर से। इससे क्या हो रहा था कि जो उसका ड्रीम था, सपोज किसी बच्चे को पायलट बनना था तो वो पायलट पे कलर कर रहा था, तो पायलट पे कलर करने से क्या हो रहा था कि पायलट इस सर्टिफिकेट में हाईलाइट हो जाता था। उसके बाद में हम यहाँ पे उसका नाम, उसके फादर का नेम, उसकी एज और कैसे आपको प्लानिंग करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर देते थे। तो इससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली, बच्चों को अवेयरनेस ये हुई कि हाँ, ये हमारा ड्रीम मैनिफेस्टेशन हो गया है, अब हम इसे ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हम रोज़ इसे देख सकें और हमें हमेशा के लिए याद रहे कि हमें क्या बनना है और किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने पेरेंट्स को कैसे तैयारी करवाई। पेरेंट्स को तैयारी कराने के लिए हमने उन्हें बताया कि उनके बच्चे का जो ड्रीम है वो कैसे फुलफिल किया जा सकता है। उसके लिए आपको छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा करके इन्वेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे
इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, 10% की इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, जैसे कि हमने वीडियो में बताया था आपको कि एजुकेशन पे 10% की इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल उनके सामने रखा था और वहाँ पे हमने रखा था कि आप छोटी छोटी अमाउंट से SIP करें सो दैट यू कैन बिल्ड अप अ ह्यूज मनी फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन कॉर्पस। तो यहाँ पे हमने ये दिखाया था कि आज की डेट में जैसे डॉक्टर बनना है तो 50 लाख की कॉस्ट है, इंजीनियर बनना है तो 20 लाख की कॉस्ट है, पायलट बनना है तो 70 लाख की कॉस्ट है और कोई अदर कोर्स करना है तो 50 लाख की कॉस्ट है। जैसे कि पायलट का हमने एग्जाम्पल दिया था पीछे कि बच्चा पायलट बनना चाहता है तो आज की डेट में 70 लाख रुपये लगने वाले हैं। तो अगले 10 साल में 1,82,00,000 रुपये लगेंगे, उसके आज से अगले 15 साल बाद 2,92,00,000 लगेंगे और अगले 20 साल बाद 4,71,00,000 रुपए लगने वाले हैं। तो इन पैसों की तैयारी कैसे करना है, अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है और सिमिलर पेस पे आप SIP कर सकते हैं तो 10 साल के लिए आपको 40,000 रुपये पर मंथ जमा करना पड़ेगा, 15 साल के लिए आपको 15,000 रुपये पर मंथ जमा करना पड़ेगा और 20 साल के लिए आपको 7,000 रुपये पर मंथ जमा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आपको 10 साल के लिए 75,000 रुपये का SIP करना पड़ेगा, 15 साल के लिए 30,000 रुपये का SIP करना पड़ेगा और 20 साल के लिए 14,000 रुपये का SIP करना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 करोड़ और 5 करोड़ के भी लिए अगर 5 करोड़ रुपये जुटाना है आपको तो 10 साल में 1,80,000 रुपये पर मंथ का SIP करना पड़ेगा, 15 साल में 75,000 रुपये पर मंथ का SIP करना पड़ेगा और 20 साल में 33,000 रुपये पर मंथ का SIP इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसके साथ साथ स्टेप अप SIP के भी फ़ायदे दिखाए थे। स्टेप अप SIP में आपको इतना बड़ा कॉर्पस हर महीने इकट्ठा नहीं जमा करना है, लेकिन आपको हर साल 10% से जो भी आप SIP करते हो उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 5,000 से स्टार्ट करते हैं तो 13वें महीने से आपकी जो किस्त जाने वाली है वो 5,500 रुपये जाने वाली है, 27वें महीने से जो आपकी किस्त जाने वाली है वो आपकी 6,000 रुपये जाने वाली है। तो इस तरीके से आप स्टेप अप SIP करके छोटे से पैसे से शुरुआत करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। स्टेप अप SIP क्यों बेस्ट है? इसलिए बेस्ट है बिकॉज आप जानते हैं कि आज आपकी जो इनकम है उस पर आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है अगर आप सैलरीड हैं, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस डेवलप भी करेंगे। तो जब डेवलपमेंट होगा बिज़नेस का तो 20-25% की ग्रोथ रेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे अपने बिजनेस में। तो जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी उस पर्टिकुलर प्लान के लिए बढ़ा सकते हैं। तो स्टेप अप SIP इज़ द बेस्ट थिंग। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 10 साल में 40,000 रुपये पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी। यहाँ केवल 27,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि 15 साल में 15,000 रुपये पर मंथ से SIP की शुरुआत करनी पड़ती है, यहाँ केवल 10,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी और 20 साल के लिए 7,000 पर मंथ की SIP शुरू करनी पड़ती नॉर्मल SIP में। तो यहाँ पे केवल 4,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये हमने बच्चों को भी दिया है और साथ में उनको पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए अवेयर हो और अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी भी शुरू करें सो दैट कि आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकें। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो और अगर ऐसा कोई आपका गोल है, गोल प्लानिंग है, इस तरीके का कोई भी आपका प्लानिंग है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% सेटिस्फाई किया जाए। अगर आपको हमें संपर्क करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमारी टीम आपको अप्रोच कर लेगी। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टिल देन, इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।